अब समाचार विस्तार से। छठे दिन विधानसभा की बैठकों भी गर्मा गई। बैठक में मंत्री केटीआर और भट्टी विक्रमार्क के बीच जुबानी जंग भी हुई। भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि हैदराबाद और आईटी उद्योग में विकास बड़े पैमाने पर हुआ क्योंकि उन्होंने इसे ऑटो मोड में रखा, लेकिन केटीआर ने आपत्ति जताई कि कांग्रेस ने 55 साल शासन किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऑटो मोड में यात्रा करती है तो वे इसे कार मोड में लाए हैं, इसलिए विकास तेजी से चल रहा है। वहीं केटीआर ने कहा कि पिछले 8 साल से केंद्र में जो भी मंत्री है उनसे मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि सिरसिल्ला को मेगा पावरलूम क्लस्टर देने और जमीन कुंटा और कमलापुर में हैंडलूम क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव होने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। भले ही भाजपा सांसद करीमनगर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, परिणाम शून्य और शून्य है। केंद्र सरकार नेताओं को भाषण दे रहे हैं तो राज्य सरकार नए कार्यक्रम लेकर आई है। तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य है जो चेनेता मित्र योजना के तहत यान और रसायनों पर 50% सब्सिडी दे रहा है और केवल एक मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा। चंद्रनगुट्टा विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर सनसनीखेज टिप्पणी की है। उन्होंने नाराजगी जताई कि कुछ लोग पुराने शहर की आलोचना कर रहे हैं। वे आलोचना कर रहे हैं कि पुराने शहर में बिजली चोरी हो रही है, अगर होगी तो रोक देंगे। विधानसभा में ओवैसी ने मांग की कि बिजली मंत्री इस पर स्पष्टीकरण दे। उन्होंने सरकार से बिजली एसडी चार्ज वसूलने के बारे में सोचने को कहा। So some of the political leaders are blaming south zone of old city. Continuously they are blaming. और बार बार ये बात कहते हैं कि हुकूमत को हिम्मत नहीं है पुराने शहर में जाने के लिए। पुराने शहर में पावर की चोरी हो रही है, पुराने शहर में पावर के चोरी हो रही है। मैं हुकूमत से जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ बैठकर रिव्यू किया और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि 95% कलेक्शन है जो सप्लाई हो रहा है। पुराने शहर में कहीं पर भी चोरी नहीं हो रही है। पुराने शहर को बदनाम किया जा रहा है। अगर मैं गलत हूं तो मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आप जब रिप्लाई दे रहे हैं तो आप वाजे कर दें, साफ कर दें, क्लियर कर दें और बता दें कि क्या पुराने शहर में चोरी है। अगर वाकई में अगर चोरी हो रही है तो मैं वादा करता हूं हम ठहर कर आपकी जितनी भी चोरी है उसको खत्म करेंगे और बराबर पैसा आपको दिलाएंगे। हम इस बात को कतई नहीं मानते कि पुराने शहर में चोरी हो रही है। सर ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, उसके साथ ही साथ सर वी नीड टू रिप्लेस 11 kV 185 square mm UG cable of feeder lines from Kandikal Gate substation to Naseeb Nagar, Phulbagh, Patel Nagar, Rakshapuram, Kandikal Gate, etc. The present cable was damaged with 20 joints in each cable, sir. 20 joints each cable mein. Present electrical transformers are overloaded, sir. Sir, need to enhance their capacity. Most of the electrical station should be bifurcated, sir, and circuits to be created in old city area, sir. Existing sections services are overburdened with 30,000, 60,000 services. What is the norm saying, sir? The norm is saying one section should have 12,000 to 15,000 services only. And this has been done in new city. कि 12,000 से 15,000 सर्विसेज, लेकिन ओल्ड सिटी के एरिया में 60,000, 50,000 सर्विसेज आर देयर. सो आई रिक्वेस्ट through you, Honorable Deputy Speaker, sir, to the Minister Sahab to kindly look into this, sir. Example, Chandrangutta, in one section, 42,000 services. Miralam section, 55,000 services. Chandulal Baradari section, 48,000 services. Attapur section, 58,000, sir. Sir, existing transformers capacity should be enhanced, sir. Replaced with 160 kVA, 160 to 315 kVA, 315 to 500 kVA. On 100 kVA transformers can bear only 70 to 80 kVA load of services, but here the services are overloaded. बीजेपी के सत्ता में आने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने सनसनीखेज बयान दिया है।
यह कहा कि सचिवालय के गुंबद तोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे उस सचिवालय को तोड़ देंगे जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि नया सचिवालय के बदलाव किए जाएंगे और तेलंगाना की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ाया जाएगा। बंडी संजय ने कहा कि आज से इस महीने की 25 तारीख तक 11,000 नुक्कड़ सभाओं का आयोजन कर जनता के मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा और सरकार के लापरवाह रवैये को उजागर किया जाएगा। उन्होंने एमआईएम और बीआरएस नेताओं पर विधानसभा में ड्रामा कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर की बातों पर विश्वास कर लोगों को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। बंडी संजय के बयान पर बीआरएस नेता भड़के हुए हैं। मंत्री सिंगारेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि विपक्षी दलों के नेता अराजक और बर्बर तरीके से बोल रहे हैं। उन्होंने मांग की कि केंद्रीय नेतृत्व उनकी बातों का जवाब दे। उन्होंने कहा कि उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य की कोई समझ नहीं है। सचिवालय के गुंबदों को तोड़ना चाहते हैं बीजेपी नेता। गुंबद की इंजीनियरिंग है कमाल। निरंजन रेड्डी ने कहा कि लाल किले पर भी एक गुंबद है। कई विधानसभाओं में गुंबद भी होते हैं। बीजेपी नेतृत्व सोचना चाहते हैं कि ऐसे अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होगी। दिक्कत है इनकी अज्ञानता पर। इस मुद्दे पर डीजीपी सुमोतोगा ने मामला दर्ज करने को कहा है। उन्होंने मांग की कि पुलिस उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो सरकारी संपत्ति को नष्ट करना चाहते हैं। वे प्रगति भवन को प्रतिबिंबित नक्सलियों से उड़ाने के मामले में भी रेवंत के खिलाफ मामला दर्ज कराना चाहते हैं। निरंजन रेड्डी ने मांग की कि कांग्रेस और भाजपा नेता इन बद्दी टिप्पणियों का जवाब दे। पीएससी के अध्यक्ष जीवन रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी और बंडी संजय जो कर रहे हैं वह पदयात्रा नहीं है। उन्होंने प्रगति भवन को डायनामाइट से उड़ाने की रेवंत रेड्डी की टिप्पणियों और सचिवालय पर बंडी संजय की टिप्पणियों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि आपराधिक इतिहास रखने वाले रेवंत रेड्डी के आने के बाद पीसीसी प्रदेश अपराधियों का अड्डा बन गया है। उन्होंने कहा कि ये आईसीसी ऑल इंडिया ऐसे अपराधियों को बढ़ावा देकर अपराध केंद्र बनता जा रहा है। इन दोनों के लिए एर्रगड्डा पिच आस्पत्रि सही जगह है। बीआरएस अगर विकास की वकालत करती है तो कांग्रेस और बीजेपी अवसरवाद और अराजकता की वकालत करती है। उन्होंने कहा कि यह बीआरएस सरकार है जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विकास के शिखरों का निर्माण कर रही है, लेकिन जो दल जीवित रहने की साजिश कर रहे हैं वे कांग्रेस और भाजपा है। इससे पहले गुजरात, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों को छत नहीं गिराने की चुनौती दी गई थी। कांग्रेस गली में नहीं है, दिल्ली में नहीं है। कांग्रेस असल में दलाल पार्टी है। मंत्री हरीश राव ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने मेडिकल मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया था। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर ने 6 साल में वह कर दिखाया है जो 60 साल में नहीं हुआ। जब राज्य बना तो तेलंगाना में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन उन्होंने 1 साल में 8 मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिए। पता चला है कि अगर एमबीबीएस की 850 सीटें थी तो तेलंगाना बनने के बाद इसे बढ़ाकर 2790 कर दिया गया है। विधानसभा की बैठकों के तहत मेडिकल कॉलेजों को लेकर सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। एमएलसी कविता ने चेन्नई में एक प्रमुख अंग्रेजी पत्रिका द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में भाग लिया। दौरे के हिस्से के रूप में कविता ने अभिनेता अर्जुन द्वारा निर्मित हनुमान मंदिर का दौरा किया। अर्जुन दंपति कल्वकुंटला कविता का स्वागत किया। बाद में उन्होंने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। कविता ने कहा कि चेन्नई आना उनके लिए हमेशा खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु का अस्तित्व बहुत समृद्ध है और यहाँ के लोग प्रेरणादायी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु के लोगों को अपनी संस्कृति, भाषा और ऐतिहासिक विरासत पर गर्व है और सभी को वह सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि सम्मान सोच का दर्शन भारतीयों को एक सूत्र में बांधे रखता है। कविता ने अर्जुन को देश का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाने पर बधाई दी। फोरम फॉर गुड गवर्नेंस ने प्रमुख सचिव शांति कुमारी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि तेलंगाना सरकार निजी वकीलों पर अधिक खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से एजी और एडिशनल एजी होने के बावजूद निजी वकीलों पर लाखों खर्च किए जा रहे हैं।
फार्म हाउस मामले के साथ साथ गणतंत्र दिवस मामले में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले दुष्यंत दवे ने सुझाव दिया कि लाखों लेने वाले निजी वकीलों की जगह एजी और ऑडिशन एजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने शिकायत की कि निजी वकीलों को लाखों रुपए देकर जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। चेन्नई के शिवलु शिवकृष्ण और माधवी दंपति ने रेस्पॉन्डिंग हार्ट्स नामक एक धर्मार्थ ट्रस्ट के तत्वावधान में सरोनगर में शिवकृष्ण कॉलोनी में मानसिक रूप से विकलांग लोगों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया। 78 छात्रों को मुफ्त भोजन, मिठाई, टूथब्रश, साबुन, पेस्ट और टूथब्रश दिए गए। 15 दिनों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री के अलावा विभिन्न खाना पकाने की सामग्री गृह प्रबंधकों को सौंप दी गई है। रिस्पॉन्सिव हार्ट्स चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन पुली श्रीनिवास प्रसाद ने कहा कि उनके ट्रस्ट को हाल ही में 80G, 12A और CSR जैसे इनकम टैक्स छूट सर्टिफिकेट मिले हैं। यदि कोई दानदाता उनके जन्मदिन या विवाह की वर्षगांठ पर उन्हें दान देता है तो उनके इच्छित क्षेत्र में सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारा प्रसाद को पुलिस ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पर अनुचित टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अम्बेडकर पर लिखी गई पुस्तकों पर हमारा प्रसाद की टिप्पणियों ने एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। इसी पृष्ठभूमि में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। अम्बेडकर ने रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म को इस तरह से लिखा जिससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई। हमारा प्रसाद ने YouTube पर वीडियो को कुछ हिस्सों में अपलोड किया जहां उन्होंने अनुचित टिप्पणियां की कि अगर वे उन दिनों में रहते थे जब अम्बेडकर जीवित थे, गांधी थे, गोडसे द्वारा गोली मार दी गई थी, वह अम्बेडकर को मार देता। इस मामले में दलित समूहों और अम्बेडकर समूहों ने रोष व्यक्त किया। अम्बेडकर पर हमारा प्रसाद की टिप्पणियों की कड़ी निंदा की। कई लोगों का मानना है कि इस तरह की टिप्पणियों से समाज में एक बार फिर तनाव पैदा होने की आशंका है। इस संबंध में पुलिस को शिकायत मिली है। साथ ही बसपा के राज्य प्रमुख RS प्रवीण कुमार ने भी हमारा प्रसाद की टिप्पणियों का जवाब दिया। उन्होंने ट्विटर पर BRS पार्टी को टैग करते हुए प्रसाद के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। इन्हीं शिकायतों के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार को अलवल में हमारा प्रसाद को गिरफ्तार किया है। मजिस्ट्रेट के आदेश पर उन्हें रिमांड पर लिया गया। इल्मनगर इलाके में बंद घरों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मीरपेट पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य के साथ RN रेड्डी व बालापुर चौरस्ता मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का दौरा करने के बाद पीड़ितों को पता चला कि घर में चोरी हुई है और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इनके पास से 87 ग्राम सोने के जेवरात, 928 ग्राम चांदी, एक हैंडीकैम कैमरा, एक लोहे की रॉड और 2 बाइक बरामद की गई है। इल्मनगर जोन DCP सेश्री ने बताया कि बुरी आदतों के आदि आरोपी मुनितन आकाश कुमार, पोजलू अभिलाष और चिलकूर संदीप कुमार घरों में चोरी कर रहे हैं। हमेशा व्यस्त चादरघाट सड़क वाहन चालकों के लिए एक बड़ा खतरा है। MGBS चादरघाट मार्ग पर बड़ा गड्ढा हो गया है। सूचना मिलते ही जल बोर्ड के अधिकारी मौके पर पहुंचे और गड्ढे का निरीक्षण किया। अधिकारियों का अनुमान है कि गहराई लगभग 20 फीट होगी। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि हमेशा व्यस्त रहने वाले इस सड़क पर सड़क की खुदाई और मरम्मत करना संभव नहीं है। पता चला है कि MGBS चादरघाट मार्ग पर रात के समय ट्रैफिक रोक दिया जाएगा और मरम्मत जारी रहेगी। फिलहाल मलकपेट ट्रैफिक पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने, वाहनों को नियंत्रित करने और यात्रियों को सतर्क रहने के लिए गड्ढों वाले क्षेत्र में बैरिकेड्स लगा दिए हैं। हुसैन सागर के किनारे फार्मूला 1 रेसिंग प्रतियोगिता में अफरा तफरी का माहौल रहा। अभ्यास शुरू होने से पहले ट्रैक पर एक घटना हुई। रेसिंग के लिए बनाए गए ट्रैक पर निजी वाहन पहुंचे। जब अभ्यास दौड़ शुरू होने वाली थी तो एक एम्बुलेंस और कई निजी वाहन ट्रैक पर दिखाई दिए। प्रतियोगिता की पृष्ठभूमि में बैरिकेड्स लगाए गए थे और सड़कों को अवरुद्ध कर दिया गया था। मोटर चालकों ने बैरिकेड्स को धक्का दिया और ट्रैक पर आ गए। ऐसा लगता है कि यातायात प्रतिबंधों के कारण, भारी यातायात बंद होने के कारण अधीर मोटर चालक ट्रैक पर आ गए हैं। ट्रैक पर वाहन दौड़े तो आयोजक अचंभित रह गए।
उधर प्रशासन सुरक्षा में चूक की चर्चा कर रहा है और देश में पहली बार हैदराबाद फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन स्थल बना है। इन दौड़ प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में दर्शक उमड़ पड़े। इन प्रतियोगिताओं में राजनीतिक नेताओं, फिल्म हस्तियों आदि जैसी हस्तियों ने भाग लिया। मशहूर हीरो महेश बाबू की पत्नी नम्रता शिरोडकर ने भी फार्मूला मिटाने की प्रथा को देखने पहुंची।